नीरज पांडे बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, बेंगलुरु राजधानी है कर्नाटक की, वहां पर फिलहाल क्या तस्वीर उभरती नजर आ रही है? वहां पर ताजपोशी आखिर 13 तारीख को किसकी होगी? आपको पलड़ा किसका दिख रहा है वहां पर भारी? देखिए, ताजपोशी का तो बाद में पता चलेगा, वोटिंग पड़ने के बाद देखेंगे। लेकिन जहां मैं खड़ा हूं, जयनगर विधानसभा सीट है और ये जयनगर का भारत एजुकेशन सोसाइटी का पोलिंग बूथ है। सुबह से आप देखिए कितनी भीड़, पहले आवर में जैसे ही गेट खुला आप देखिए बहुत कम देखने को मिलता है कि फर्स्ट आवर में इतनी भीड़ दिखे। महज कुछ मिनट पहले ही यहाँ पर खोला गया गेट और देखिए आप बिल्कुल नीरज, ये जो मतदाताओं का उत्साह है ये नजर आ रहा है इस कतार के अंदर। अगर आप कुछ लोगों से बात कर सकें तो जरा जानने की कोशिश करिए कि आज वो क्या मन में लेकर आए हैं और ईवीएम का बटन क्या सोचकर दबाएंगे। याद डाल दिया। क्या इश्यूज मानते हैं इस चुनाव के? इश्यूज क्या हैं? इस चुनाव के इश्यूज है ये राज्य के चुनाव होने के बावजूद मुझे ये ऐसा लगता है कि राष्ट्र की बात है। यदि राष्ट्र देश होना है तो राज्य सब इससे मिलना है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राज्य का चुनाव होने के बाद भी ये देश का भविष्य है। देश के बाद देश के भविष्य का चुनाव बड़ी बात है। देश के भविष्य का चुनाव सर, क्या इश्यूज मानते हैं? व्हाट इज द इश्यूज? ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದು ವೋಟ್ ಹಾಕೋ ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಕ್ಕು, ಅದೆಲ್ಲರೂ ಮರಿದಂಗೆ ಬಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು। हिंदी में बोल सकते हैं क्योंकि हमारा हिंदी चैनल है, हमारे दर्शक भी नहीं हमें पूरा भी आपको करेक्ट वोट डालना डाले तो बराबर रहता। वोट डालना जरूरी है, कहना का मतलब वोट डालना जरूरी है। कुछ और भी लोग हैं। सर, क्या मुद्दे मानते हैं इस चुनाव के? ಸರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೋ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿ। सर, इश्यूज क्या मानते हैं इस पूरे चुनाव के? डेवलपमेंट एंड पीसफुल जयनगर। डेवलपमेंट एंड पीसफुल जयनगर। डेवलपमेंट सर, क्या मुद्दे मानते हैं? क्या कहता हमारे को अच्छा एरिया में अच्छा रहना, सब एरिया अच्छा रहना चाहिए। मैम, किस मुद्दे पर वोट करेंगी? क्या, क्योंकि घर से जब आप निकली होंगी तो कुछ सोच कर निकली होंगी। अभिषेक उपाध्याय के पास जा रहे हैं अभी फिलहाल रामनगर से लाइव है मेरे साथ। अभिषेक, लिंगायत समुदाय एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इसके पहले हमारे साथ रौनक उकड़े जुड़े थे, वो भी उसका जिक्र कर रहे थे कि कैसे सीटों पर प्रभावशाली रहता है और मुख्यमंत्री बनाना है। वो उसने मुख्यमंत्री भी बनाए हैं, तो ये गणित अब की बार फायदा देने वाला है और ज्यादातर जो लिंगायत समुदाय का रुझान है वो किस पार्टी की ओर रह रहा है? बिल्कुल, देखिए इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको एक यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनकी दरियादिली दिखा दूं। हम लोग यहाँ लाइव दे रहे थे, अब मेरे हाथ में कॉफ़ी दे गए, हमारे और कैमरामैन सबके हाथ में कि आप लोग पहले कॉफ़ी पीजिए, आप लोग दूर से आए हैं। ये देखिए, ये गर्मजोशी यहाँ की है और यहाँ के लोकल लोग हैं। अभी मेरी इनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, लेकिन इनको ये समझ में आ रहा है कि मैं इनकी इसी कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ, इसलिए मुस्कुरा भी रहे हैं। तो लिंगायत का वो वोट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा है। और देखिए, इंपॉर्टेंट इस बार यही देखा जा रहा है कि लिंगायत वोट जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है वो बीजेपी किस हद तक ले पाती, क्योंकि जगदीश शेट्टर बीजेपी से एक बड़े नेता वो जा चुके हैं, लक्ष्मण सावड़ी एक बड़े लेखा जा चुके हैं और लिंगायतों के एक समुदाय ने एक संस्था ने अपील की है कांग्रेस के फेवर में। वो देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर वोकालिगा, जैसे कि जहां पर मैं हूं, ये रामनगर की कनकपुरा, ये गढ़ मानी जाती है कांग्रेस का, और वोकालिगा का जो झुकाव रहा है वो माना जाता है कांग्रेस की ओर रहा है। वो कांग्रेस कितना रिटेन कर पाती है और कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती दे दी है जेडीएस ने। जब से जेडीएस आई तब से वोकालिगा का एक बड़ा हिस्सा वहां भी चला गया है। तो ये सारी चीजें हैं, कुर्बा किधर जाते हैं, एससी एसटी ओबीसी वो बड़ा फैक्टर है। तो पूरा जो जाति यहाँ पर जो चक्रव्यूह है कर्नाटक का, उसको अगर साध लिया राजनीतिक दलों ने, बीजेपी और कांग्रेस के बीच की जो मेन लड़ाई है, तो उनके पक्ष में ये मामला हो सकता है। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सर्वे में इन जातियों का गणित कुछ और आ रहा है, लेकिन अगर भावनात्मक मुद्दे हावी हो गए, जो कि आखिरी में अभिषेक, आपके साथ आसपास कतार के अंदर खड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं। इन तमाम नए, या कहा जाए कि जो आज सुबह के पहले मतदाता हैं, इनका मन टटोलना भी जरा जरूरी हो जाता है। जानने की कोशिश करें, जरा बात करें, ये क्या सोचकर आए हैं? देखिए, कोशिश करूंगा मैं। इतनी बढ़िया कॉफ़ी मुझे मिली है, लेकिन पता नहीं हिंदी आप लोग बोल लेते हैं थोड़ा बहुत?
आपको मालूम है, आइए आइए, बहुत पहले तो कॉफी के लिए धन्यवाद, बड़ी अच्छी कॉफी पिलाई आपने। क्या है इधर सबसे बड़ा इशू, क्या है मुद्दा क्या है? नहीं है, इशू नहीं है इधर, पूरा ये डीके शिव कुमार अच्छा काम है, अच्छा किया। ये आपने डीके शिव कुमार का नाम ले लिया। हाँ, एक काम किया का ये आदमी है ना। बीजेपी ने आर अशोक को उतार दिया मंत्री। ये बीजेपी आर अशोक अभी आएगा, इलेक्शन लेके चले जाएगा। हाँ, ये वो का लिग्गा ज्यादा है क्या? नहीं है, ये आर अशोक का इधर का कितना ग्राम पंचायती है, कितना काम है, कितना काम नहीं है। डीके शिव कुमार सीएम बन जाएंगे क्या? सीएम अभी नेक्स्ट सीएम डीके शिव कुमार है। और सिद्धारामैया एक दिल्ली आदमी का लीड सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, सेंट्रल आ जाएगा। हाँ, डीके शिव कुमार सिद्धारामैया जाएंगे सेंट्रल में, दिल्ली जाएगा, वो सीधा सीएम डीके शिव कुमार जाएगा। हाँ, वो कांग्रेस में भी आपस की लड़ाई है। हमारी आशा डीके शिव कुमार ही सीएम बन जाएगा, हमारी आशा। ये सीएम बनेगा 100% डीके शिव कुमार। सिद्धारामैया के जो सपोर्टर होंगे वो नाराज हो जाएंगे आपकी बात से। सपोर्टर नहीं, वो भी हमारा नायक है ऐसे ना। हाँ, बट डीके शिव कुमार सीएम है। कॉफी डीके शिव कुमार को मिलेगी 100%। जी, देखिए, इस कनकपुरा में इतनी अच्छी हिंदी सुनने को मिली है प्रणय, और डीके शिव कुमार को लेकर के यहाँ लोग बड़े आशान्वित है। 3 बार से यहाँ से लगातार वो जीत रहे हैं और बहुत ही बम्पर वोटों से जीतते आए हैं, इसलिए उनको लेकर के और ज्यादा यहाँ तो वोट चर्चाएं हैं। कास्ट किए जा रहे हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।